नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्वेलरी स्टॉक्स के बारे में। आप सबको पता है कि जिस तरह से ज्वेलरी बिजनेस में इम्पैक्ट आया है जब से मोदी जी ने अपील की है कि भाई गोल्ड कम बाय किए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको रुपी को सेव करना है। और इसकी वजह से और इम्पोर्ट ड्यूटी भी आप ज़्यादा लगा दी, 6 से ऑलमोस्ट 15% कर दी। और काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसके वजह से गोल्ड को इम्पैक्ट आए, गोल्ड बाइंग को इम्पैक्ट आए, गोल्ड डिमांड को इम्पैक्ट आए इंडिया में। और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स ये ज़रूरी स्टेप था, क्योंकि उनको रुपी को स्टेबल करना है। लेकिन इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा ज्वेलरी बिजनेस में? और काफ़ी हमारे निवेशकों ने उसमें इन्वेस्ट किया, जैसे टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गर्गिल हो, सेनको हो, काफ़ी सारे। करेक्ट। तो इसमें क्या करना है, किस तरह से आगे जाना है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और आगे जाने से पहले आपके पास कोई अगर ज्वेलरी स्टॉक्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और आपके कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आई डू आंसर दैट। एंड में मैं सबके क्वेश्चन एंड आंसर का दूंगा, ठीक है, आंसर दूंगा। नाउ चले बात करते हैं कि ज्वेलरी बिजनेस। देखिए, ज्वेलरी बिजनेस का जब से मोदी जी ने अपील की तो ऑफकोर्स हमने थोड़ा इम्पैक्ट तो देखा है। कहीं ना कहीं थोड़ी बाइंग में थोड़ा ठहराव देखा है। और लेकिन एक चीज़ है आपको समझनी है कि स्टॉक प्राइसेस है वो भी अच्छे खासे नीचे गए। दो हम लोग कल्याण की बात करें, टाइटन की बात करें, सैनको गोल्ड, पीसी ज्वेलर, सब की बात करें तो अच्छे खासे वो नीचे भी है। तो क्या वैल्यूएशन में ऑलरेडी फैक्टर इन हो रहा है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो वो डिटेल में बात करते हैं। तो अगर यहाँ जिस तरह की अभी गोल्ड प्राइस एक लेवल पे हाई पहुंचा था, फिर अच्छा खासा नीचे आया। और उसके वजह से अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहते हैं ना कि गोल्ड में एसआईपी लेवल पे बाइंग चालू हुई है बाद में। ठीक है, इवन काफ़ी मेरे निवेशक भी मुझे पूछते हैं कि भाई अभी अच्छा खासा नीचे आ रहा है धीरे धीरे, और आज भी नीचे है, तो क्या हम लोग बाय कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स गोल्ड इज अ नेचुरल हेज टू योर नो पोर्टफोलियो। अब बात करें ज्वेलर्स के लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग हेज करके रखते हैं। यानी गोल्ड प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, उससे उनको डायरेक्टली उनको इम्पैक्ट नहीं पता। हाँ, हैज होता है लेकिन उनके डिमांड में इम्पैक्ट होता है। लेकिन एक चीज़ समझो, गोल्ड जब नीचे आता है तो ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। प्लस नेक्स्ट 6 महीने में फेस्टिवल सीजन आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि दिसंबर ये काफ़ी सारे दिवाली हो या फिर इवन मैरिजेस आते हैं, एनआरआई के मैरिजेस आते हैं, तो तब डिमांड वापस पुशअप होती है मोस्टली ज्वेलरी बिजनेस की। बाय द वे, यहाँ मैं जो भी बात कर रहा हूँ सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, हमारे काफ़ी सारे स्मॉल केस में ज्वेलरी स्टॉक्स हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो हमारे स्मॉल केस देखना, तो सीए तपन डॉट स्मॉल केज ये वेबसाइट है, वहाँ जाके देखिए। 400+ जीएसटी से स्टार्ट होता है, आप देखिए। और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस रहे तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, और अप्लाई कीजिएगा। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम गाइस। अभी मार्केट डाउन है और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सुलह हो जाएगी कुछ ही दिनों में। तो 23,000 के आसपास है, 23,300 400 के आसपास होगा। तो यहाँ से एक अच्छा अपमूव आ सकता है। कमिंग बैक टू ज्वेलरी बिजनेस की मैं अगर बात करूँ, तो ये जो डिमांड बढ़ती है तो वापिस ज्वेलरी की कहते हैं ना कि ग्रोथ बढ़ती है। अगर आप देखें, हम लोग टाइटन की बात करें या कल्याण, वो दो स्टॉक के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का वहाँ इन्वेस्ट होता है, निवेश होता है। तो अगर देखो तो दोनों ग्रोथ अगर देखें, कल्याण की बात करें तो ऑलमोस्ट 42% से ग्रो कर रहा है। इवन टाइटन भी 44% से ओवरऑल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। और अगर हम लोग ईबिटा मार्जिन देखें तो कल्याण का तो बड़ा है, जबकि टाइटन का इतना बड़ा नहीं है। उनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ऑलमोस्ट 1.3% से, लेकिन टाइटन का अच्छा खासा 0.35% से बड़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखो तो अच्छा खासा रहा है। कल्याण का तो 88% से ग्रो किया है, जबकि टाइटन का 36। लेकिन यहाँ से भी ग्रोथ अच्छा रह सकता है, क्योंकि अगर आप दोनों स्टॉक की बात करो तो रेवेन्यू 30-40% से कितने साल से, 3 साल से अप है। प्रॉफिट ग्रोथ में ऑफ कोर्स कल्याण ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू टाइटन, क्योंकि स्केल भी कम है, छोटा है कल्याण का। लेकिन वो फोको मॉडल में जाता है। फोको मॉडल यानी क्या होता है, वो फ्रेंचाइजी मॉडल ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और वहाँ से वो बहुत ही उनको स्टेबल बिजनेस से लग रहा है। और अगर आप देखें तो अच्छा काम भी कर रहा है, अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है। टाइटन कंपैरेटिवली खुद के स्टोर होते हैं लेकिन उसकी रेंज बड़ी है, जबकि कल्याण है ज्वेलरी बिजनेस में ही ज़्यादा है। टाइटन आपको भी पता है, टाइटन वॉचेज है, टाइटन आई है, तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसके वजह, और प्रीमियम है।
से एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखो, टाइटन 69 के पी पे चल रहा है, तो कल्याण 24 के पी पे चल रहा है, तो काफी फर्क है दोनों में, वैल्यूएशन वाइज भी। और टाइटन तो सबसे ज्यादा प्रीमियम, यानी कि ना उसका टाइटन का प्रीमियम बाकी सभी जो स्टॉक्स है ना, ज्वेलरी स्टॉक, उससे डबल है। और आगे जाके भी क्या रह सकता है, तो प्रीमियम रह सकता है, क्योंकि अभी एफ्लुएंट जो कहते हैं ना कि HNI जो होते हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखती हैं कि टाइटन में जैसे अगर आप देखें तो इन्वेंट्री अच्छी खासी बिल्डअप हो गई, 50% प्लस इन्वेंट्री है। और गोल्ड लोन भी अच्छे खासे वो डबल दे रहे हैं। अगर हम लोग देखें, इवन कल्याण का भी 46% जितने तो ऑलरेडी इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री कैसे वो निकालते, किस तरह से डिस्पोज होता है, कौन से मार्जिन में डिस्पोज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन टाइटन अपने कहते हैं ना कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और प्लस वॉचेस और ज्वेलरी के वजह से ना कहीं मार्जिन को स्टेबल करना चाहता है। और जो अपना कल्याण है वो ऑनलाइन तो जा रहा है, लेकिन फोको मॉडल से अगर आप देखो तो साउथ इंडिया और वहाँ अच्छा खासा मार्केट गेन शेयर ले रहा है। टाइटन ने जो इंटरनेशनल बिजनेस देखे तो टाइटन का ठीक है, कल्याण का भी ठीक है, यानी इतना नहीं है, लेकिन आगे जाके आई थिंक मार्केट शेयर मुझे ऐसा लग रहा है टाइटन का ग्लोबली बढ़ सकता है। ऑलरेडी उनके पास दुबई में भी अच्छा खासा बिजनेस बढ़ रहा है। मेरे को यहाँ से लग रहा है कि ये दोनों स्टॉक ग्रोथ तो करेंगे। अब हाँ, थोड़ा सेंटिमेंटल कहते हैं ना कि डाउन ट्रेंड आ सकता है इन सब स्टॉक्स में, लेकिन कहीं ना कहीं काफी हद तक वैल्यूएशन में अगर मुझे पूछे तो ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि अगर मैं वैल्यूएशन की भी बात करूं, अगर जस्ट टू टेल यू कि पीसी ज्वेलर्स हो या अपना PN गडगिल, ये सब स्टॉक देखो 17, 20, 25 के पी के आसपास घूम रहे हैं, इवन कल्याण भी उतना ही घूम रहा है। टाइटन की बात छोड़ दो, टाइटन ज़्यादा है, तो ये महंगे नहीं है। काफ़ी हद तक मार्केट ने पचा लिया है कि भाई नेक्स्ट 6 महीने अच्छे नहीं जाएंगे ये सभी स्टॉक्स के। और उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें डाउनसाइड यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है, अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ से बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट जो आपका सीजन रिजल्ट होगा वो किस तरह से आता है वो देखना है। अगर वहाँ अच्छा आ गया तो ये सब आराम से अपटिक मार सकते हैं, यानी अच्छा खासा ग्रोथ, यानी स्प्रिंग की तरह उछल भी सकते हैं, क्योंकि उसको गिराया भी गया था। और हम लोग ट्रेडिशनली भी देख लेगा, इस सालों से देख रहे गोल्ड की डिमांड ऊपर जाती है नीचे जाती है, बट ज्वेलरी बिजनेस ऐसा है ना कहीं मैंने हमेशा देखा है कि वो हमेशा डिमांड है। और गोल्ड एज ए सेपरेट एसेट क्लास आ चुका है, तो या तो आप गोल्ड बार खरीद लो या तो ज्वेलरी ले लेते लोग। लेकिन जैसे प्राइस नीचे आता है लोग रश करते हैं। अब मोदी जी ने अपील की है, मैं ना बोल रहा हूँ, ना नहीं बोल रहा हूँ, उसकी आएगी इम्पैक्ट, लेकिन इतनी बड़ी वो 3 महीने 6 महीने का इम्पैक्ट होता है, फिर लोग भूल जाते हैं। और अगर रुपये का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये अगर ऑयल प्राइसेस के प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अगर वॉर खत्म होती है, कहीं ना कहीं रुपी स्टेबल हो गया, तो गवर्नमेंट भी इस पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं आएगी। हाँ, अगर रुपी वीक जाता है, ग्लोबली चीज़ें बिगड़ती जाती है, तो फिर वापस गोल्ड पे आना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड बाइंग ऐसा है जो इंडिया कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, एक बिटर ट्रूथ ये है कि हम जो गोल्ड बाय करते हैं उससे सबसे ज़्यादा सेंट्रल बैंकर्स बाय करते हैं। इंडिया, RBI भर भर के बाय कर रही है। आप फेड देख लो, चाइना देख लो, सभी कंट्री गोल्ड बाय कर रहे हैं। क्यों बाय कर रहे हैं? क्योंकि गोल्ड इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव टू डॉलर। अगर डी डॉलराइजेशन हो रहा है तो गोल्ड इज एन सेपरेट एसेट क्लास। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गोल्ड की वीकनेस है वो रहेगी थोड़े टाइम, फिर वो वापस ऊपर जाएगी। लेकिन ज्वेलरी एक ऐसी है कि अगर नीचे जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिमांड बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आसपास ही बॉटम आना चाहिए, थोड़ा 5-10% हियर एंड देयर, लेकिन ज़्यादा ये सब स्टॉक, ये सभी स्टॉक जो मैंने डिस्कस किए उनके रिजल्ट अच्छे आए। मैंने सबके रिजल्ट देखे, रिजल्ट मैं एक एक डिस्कस नहीं करूँगा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अच्छे रिजल्ट आए। और मैनेजमेंट इज़ वेरी होपफुल कि ये फेज टेम्पररी है, आगे जाके ये फेज चला जाएगा। सो ये सब देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन इसमें किस लोगों को निवेश करना चाहिए? उस लोगों को निवेश करना चाहिए जो थोड़ा लंबा सोच रहे हैं, और 2 साल 5 साल आप रख रहे हैं, तो आई थिंक देर इज नो इश्यूज इन ज्वेलरी। मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है। अगेन वापस इसका सॉरी, मैं बार बार SEBI के डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, क्योंकि भाई SEBI इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन अस।
लेकिन हाँ, और इसमें से जैसे मैंने बोला कुछ स्टॉक हो सकते हैं हमारे मॉडर्न पोर्टफोलियो में भी और स्मॉल केस में भी। तो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ये एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर आपका 2 साल 3 साल का पीरियड हो। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, ऐसा नहीं कि रातों रात में, लेकिन शॉर्ट टर्म में, लेकिन आगे जाके टाइटन, कल्याण, पीएन हो या सेंको या पीसी ज्वेलर, ये सब में आई थिंक, और बाकी सारे भी बहुत सारे स्टॉक्स है, स्काई गोल्ड, सब। आई थिंक यू शुड लुक एट दिस सेक्टर पॉजिटिवली। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। अब मैं थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग वीडियो गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड शेयर इट टू एवरीवन। और बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ। महेंद्र दोंगरे 7633 सर, इंटरेस्ट इन स्मॉल केस, हाउ टू अप्लाई। मैं महेंद्र जी आपको लिंक दे दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, उसको क्लिक करके आप कर सकते हैं। आलू की सब्जी कचौड़ी, क्या नाम रखा है। इन्वेस्टेड इन केन्स एट 1300। या देखो केन्स है ना, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अभी केन्स टेक्नोलॉजी कितना चल रहा है, अभी 3000 चल रहा है, अच्छा खासा डाउन है, लेकिन अभी वेट करो, 1-2 क्वार्टर वेट करो, क्या ये इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया, स्कोप बहुत अच्छा है। द मेन थिंग इज कि क्या ये उस तरह से परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्या एग्जीक्यूशन सही आ रहा है। इनके पास आगे जाके बहुत ही बड़ा स्कोप है, उस सेट का प्लान डाला है, सब कुछ डाला है, सेमीकंडक्टर का डिजाइनिंग का। आगे जाके देखना पड़ेगा किस तरह से, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग नहीं। ओके, चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, 1 मिनट। समीर घोष, केन्स बाई करो, केन्स पे बहुत क्वेश्चन है कि बाई करो, वे देखो वेट करो कहिनेश, क्योंकि अभी भी पता नहीं क्या होगा यहाँ से, और थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा 1-2 क्वार्टर वेट कर लो। प्रदीप कुमार सर, मेरे पास 2 डीमेट अकाउंट है, आईएफएल एंड इंडसइंड सिक्योरिटीज में, क्या आपके स्मॉल केस लिंक हो जाएगा। मैं 5,000 की एसआईपी करना चाहता हूँ। वेल, प्रदीप कुमार जी, मैं लिंक दे दूंगा और मेरे बेसिकली टीम का नंबर भी दे दूंगा। आई थिंक देर आर, उससे बात कीजिए, अंकिता से, मैं आपको दे दूंगा नंबर, फिर उनसे बात करके आप आगे बढ़िए। गणेश शंकर 2736 सर, शेल आई होल्ड और सेल ओएनजीसी फ्यूचर स्टॉक। वेल, ओएनजीसी ऑनेस्टली थोड़ा इशू रहेगा, अभी आज भी देखिए तो ऑयल प्राइस गिरा है, 90 के नीचे गया है, तो ओएनजीसी में देख लेता हूँ। ओएनजीसी वापस 1.5% डाउन है, और मैंने कल भी बोला था कि अगर अगर ऑयल प्राइसेस नीचे जाते तो ये प्राइस, इसका प्रॉब्लम ही होगा। तो मैं तो ना ही बोलूँगा इसको लेने के लिए। ठीक है, थोड़ा प्रेशर रहेगा। मैं फ्यूचर के लिए मैं बोलता नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, आई एम नॉट टू मच ऑप्टिमिस्टिक ओएनजी से। राजेश GT2B सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन नेटवेब बाय एट 2350। वेल, नेटवेब देखो स्टॉक तो अच्छा है, एआई सर्वर प्रोवाइड करता है, करेक्ट, और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में हो भाई साहब, आप तो अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। अभी तो ऑलरेडी 4300 चल रहा है, तो होल्ड करके रखो या, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा लॉन्ग टर्म रखिए, कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है। मोहन वर्मा 666 टाटा एलेक्स इज ऑल्सो डीलिंग इन ईएमएस सर, प्लीज टॉक अबाउट इट। वेल, टाटा एलेक्स ही है ना यार, ऑनेस्टली उस तरह से जितना कहते हैं ना कि सोच के रखा था उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। नो डाउट वो इनोवेशन कंपनी है, ईएमएस में भी है, लेकिन मैं इतना अभी तक पॉजिटिव हूँ, उतना रिजल्ट में दिख नहीं रहा है, तो स्टिल आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव, 3 साल से प्रॉफिट नेगेटिव है। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। अगर आप चाहते हो कोई और वीडियो किसी और सेक्टर में, ये भी किसी ने मुझे बोला था, मुझे याद नहीं है किन्होंने बोला था, उनकी फरमाइश से ही मैंने ये वीडियो बनाया, सॉरी। हाँ, ये बीस फिनो टू B2DF जेले सेक्टर भी डिस्कस को बहुत डाउन है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर आपका भी कोई सेक्टर या स्टॉक देखने का मन हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। सी है, ओके, सी यू देन, बाय बाय।